80 शब्द प्रति मिनट शुरू। डोनाल्ड ट्रंप विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड बेहद मजबूत इरादों के व्यक्ति हैं। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो अपनी बात और राय पर कायम रहता है। अमेरिका दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक हिस्सा पढ़े लिखे उदारवादी और सेकुलर लोगों का है, तो दूसरा हिस्सा रूढ़िवादी धार्मिक संवर्ग और शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में कम पढ़े लिखे लोगों का है, जिनकी संख्या वहाँ ज़्यादा है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं के बीच अपने चुनाव प्रचार के द्वारा अमेरिका को दोबारा से एक ग्रेट नेशन बनाने का आंदोलन चलाया था। उन्होंने सत्ता संभालते ही दिखा दिया कि कल का अमेरिका कैसा होगा। इस कल के अमेरिका के लिए उन्होंने अमेरिका फर्स्ट कहकर अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के 45वें राष्ट्रपति बनने के बाद भारत अमेरिका संबंधों को लेकर जो स्थितियां बनी हैं और जिस तरह से इन दिनों अमेरिका भारत के करीब आ रहा है, उससे आज इन दोनों देशों के बीच पहले से और ज़्यादा अच्छे संबंध बनने की आशा बलवती होती जा रही है। चाहे अमेरिकन नज़रिया हो, पाकिस्तान को आर्थिक मदद न दिए जाने के लिए संसद में विधेयक का नज़रिया हो, उसका आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करने का बिल संसद में पेश होना हो, आर्थिक संबंधों में विशेष व्यापारिक और पेशेवर नौकरियों में भारतीयों के साथ प्रमुखता से जुड़ी बातें हों या अन्य कोई मामला हो, इन सभी मुद्दों को देखा जाए तो अमेरिका आज भारत के हित में खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसका स्वरूप भिन्न भिन्न स्तर पर अवलोकित होता है। अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट की चेतना। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के दो आधार हैं, व्यावहारिक और वैचारिक। व्यावहारिक स्तर पर ट्रंप का मानना है कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता में अगर अमेरिका ने कुछ पाया है तो कुछ खोया भी है, लेकिन अब वह समय आ गया है कि अमेरिका को किसी भी प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र, मानवाधिकार और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने में अब तक अमेरिका आगे बढ़कर जिम्मेदारियां उठाता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति में इन सभी बातों के लिए अब कोई जगह नहीं है। वैचारिक स्तर पर ट्रंप का मानना है कि जेविश और ईसाई सभ्यता के अस्तित्व पर ही संकट है और इस संकट का कारण इस्लाम है। हाल ही में ट्रंप ने कुछ मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व
व विश्व शांति का विचार हजारों वर्ष पुराने उस चिंतन का परिणाम है जिसे महात्मा बुद्ध व महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने प्रस्तुत किया था। इसी तरह भारत की विदेश नीति में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व रंग भेद की नीति का विरोध महान राष्ट्रीय आंदोलन की उपज है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना ही इंडिया फर्स्ट है। उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप व्यावहारिक और वैचारिक दोनों ही मोर्चों पर भारत से सहयोग की आशा कर रहे हैं, जबकि इस बात को लेकर अनिश्चितता भी बनी हुई है कि भारत को लेकर अमेरिका की आकांक्षाएं क्या है। इस संदर्भ में यदि हम अपने आर्थिक हितों को थोड़े समय के लिए अलग रख दें तो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति और भारत की इंडिया फर्स्ट की नीति में टकराव अवश्यंभावी लगता है। भारत पर राजनयिक एवं सामरिक प्रभाव ट्रंप को भारत और अमेरिका के बीच एक सशक्त और जीवंत संबंध विरासत में मिला है। व्हाइट हाउस बयान के अनुसार ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि अमेरिका भारत को एक सच्चा मित्र और दुनिया भर की चुनौतियों का सामना करने में एक साझीदार के रूप में देखता है। दोनों देश के नेताओं ने अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करने के अवसरों की चर्चा की। इससे भारत के राजनयिक संबंध काफ़ी मजबूती के साथ उभर कर सामने आए हैं। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से कई सामरिक समझौते रुके हुए थे और इसके लिए भारत अमेरिका पर दबाव भी बना रहा था। स्टॉप।